नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में दक्षिण मुखी मकान का विश्लेषण चल रहा है। अर्थात दक्षिण दिशा के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो, ये क्या लक्षण हो सकता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसी पर हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। जैसे कुंडली में आप जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर कुंडली नहीं है, व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, लेकिन कौन से ग्रह के दोष के कारण उसके जीवन में समस्याएं आ रही है, यह व्यक्ति केवल लक्षण से समझ पाता है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में चाहता है कि अगर हमें वास्तु से लाभ हो, वास्तु विज्ञान उसके जीवन में तरक्की और आनंद दे, तो उसके जो भी दोष है उसका निवारण करना आवश्यक है। अगर पूरी दुनिया वास्तु के आधार से चले तो निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सभी व्यक्ति वास्तु का ज्ञान नहीं रखता है। जाने अनजाने में वह निर्माण घर का जो है सो बिना वास्तु का बना लेता है, तो फिर उस वैसी स्थिति में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम वास्तु दोष को कैसे पहचानें, इसका क्या नियम है? इसका नियम यही है कि कुछ ऐसे लक्षण अगर आपके घर में उत्पन्न हो रहे हैं तो आप समझें कि आपके घर में वास्तु दोष है। एक सीधी सी बात है। तो वास्तु दोष है तो इसका मतलब कि उसका निवारण करना आवश्यक है। वास्तु दोष के सबसे पहला कारण जो है सो आपके घर में बीमारी किसी न किसी व्यक्ति को घेरे रखता है। अर्थात कोई न कोई व्यक्ति घर में बीमार चलने लगे, बीमारी आपका जो है सो घर से बाहर नहीं निकले, इसका मतलब कि डॉक्टर का चक्कर आपको लगता रहे, तो आप समझें कि कोई न कोई निर्माण में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। वास्तु विज्ञान बताता है कि 5 तत्व के बैलेंस अगर बिगड़ जाते हैं तो एनर्जी जो है पॉजिटिव के बदले नेगेटिव हो जाता है। जब नेगेटिव एनर्जी हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो ये पहली समस्या हमने बताया कि अगर घर में बीमारी चल रहा है और बीमार चल रहे हैं लोग, कोई न कोई बीमार हो रहा है, तो आप समझें घर में वास्तु दोष है। इसका निवारण भी हम बताएंगे। इसका निवारण आप समझें, साथ में समझते जाएं कि आपका नॉर्थ पूर्व के क्षेत्र में एक गौ माता का फोटो जो या चित्र या आप मूर्ति जो उसमें बछड़ा लगा हो और दूध पीता हुआ हो, तो अगर उस क्षेत्र में आप लगा देते हैं तो आपको समझिए कि इस दोष से निवारण मिल सकता है। बीमारियां आपकी जो है सो दूर हो सकता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य का जोन है। यह डिग्री के हिसाब से आपको बताते हैं कि 34 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास ये क्षेत्र है। यहाँ पर आप अगर लगा देते हैं तो आप समझिए कि इस दोष का निवारण हो सकता है और घर में बीमारी आपका दूर हो सकता है। दूसरा कारण कि घर में झंझट शुरू हो रहा है, झगड़ा शुरू हो रहा है, घर में विवाद शुरू हो रहा है, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, तो यह भी एक वास्तु का दोष है। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है कि कई प्रकार के वास्तु दोष ऐसे हैं जो मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन वह दोष उत्पन्न हो जाता है तो घर में यह विवाद की स्थिति बना रहता है। यह लक्षण आपको सीधा बता रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष है। आप किसी वास्तु शास्त्री के द्वारा जा करके इसका निवारण करवाएं, नहीं तो पीछे जो सारे वीडियो हमारे दिए गए हैं उस वीडियो पर भी आप जा करके देख सकते हैं और उसके उपाय भी इसमें दिए गए। लेकिन फिर भी आपको मैं उपाय बता रहा हूं कि सबसे पहले आप देखें कि हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि रंग दोष तो नहीं है, अर्थात जल के क्षेत्र में अग्नि का तत्व, अग्नि का रंग तो नहीं आ गया है। ऐसे स्थिति में ही यह स्थिति उत्पन्न होता है। तो इसका निवारण सबसे है कि आप अपने घर में ऑफ कलर करवा दें।
ऑफ कलर करवाने से बहुत सारे दोष खत्म होंगे और आप जो है सो आप समझिए कि इस झंझट से दूर हो सकते हैं। दूसरी बात है कि नेगेटिव ऊर्जा को प्लस करना आवश्यक है। घर में सुंदरकांड शनिवार के दिन, हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन, या बहुत धीमी स्वर में जो है सो ओम नमो भगवते देवाय के जो ये मंत्र है घर में चलने दें, तो आप समझिए कि यह दोष से निवारण हो सकता है। अब तीसरी बात है कि अगर घर में आपके बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आप समझिए कि आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। चलता घड़ी बंद हो जाए, चलता टीवी बंद हो जाए, चलता फ्रिज बंद हो जाए, तो ये ऐसे नहीं होता है। जब भी नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होती है तो किसी न किसी रूप में ये इफेक्ट करती है और ये इफेक्ट के चलते समझिए कि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न हो, उस दोष को दूर करने के लिए हम एक महा उपाय बता रहे हैं, जो स्वास्तिक 9 अंगुल का स्वास्तिक चारों दिशाओं में बना दें। घर के मेन डोर पर, दरवाजे पर स्वास्तिक दोनों तरफ बना दें, शुभ लाभ लिख दें, तो ये दोष का निवारण हो सकता है। क्योंकि इससे कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में बैलेंस होगा और आपका यह दोष समाप्त हो सकता है। अब देखें कि कोर्ट कचहरी अगर आपको आ रहा है, किसी न किसी कारण से आप जो है सो विवाद में फंस रहे हैं, आप पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो ये समझिए कि आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। वास्तु दोष उत्पन्न के ही लक्षण हैं। तो इसे आप निवारण करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपका जो साउथ वेस्ट क्षेत्र है, यहाँ किसी प्रकार का दोष आ रहा है, तो एक स्वास्तिक पिरामिड इस क्षेत्र में रख दें और वायव्य कोण, अर्थात वायव्य कोण में भी अगर दोष उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप समझिए कि यहाँ पर भी जो है एक स्वास्तिक पिरामिड रख दें और नित्य प्रतिदिन उसकी धूल धक्कर जमा न हो, उसकी सफाई करते रहें, तो यह दोष आपका समाप्त हो सकता है। अब बेवजह का अगर आपका खर्च हो रहा है, आपको मालूम नहीं है, नए खर्च आ रहे हैं, तो इसका मतलब जमा पूंजी आपका खर्च हो रहा है, यह भी एक वास्तु दोष है। तो इसका आप पहचान तो सकेंगे नहीं, लेकिन इसके दोष का निवारण है कि सबसे कि कहीं पर भी कूड़ादान नहीं रखें, जूता चप्पल का कहीं भी स्थान नहीं रख दें, एक निश्चित स्थान बना लें और बॉक्स के अंदर रखें। कूड़ादान जो है साउथ वेस्ट में ही रखें और उसकी सफाई रखें, मेंटेन रखें। साउथ वेस्ट में कभी भी आप भूल करके ग्रीन कलर नहीं करें। तो ये चीज उपाय है, ये इससे आपको बच सकते हैं। अब है कि आपके घर में पालतू जानवर पालने के बाद मर जा रहा है, तो यह भी वास्तु दोष का कारण है। यह वास्तु दोष इतना भयानक है कि एक दिन फिर ये मनुष्य पर आ जाता है। तो इस वास्तु दोष को भी पहचानें और इसका उपाय करें कि घर में आपको 2 बार महीने में या 1 बार सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ या जो है सो हरिकीर्तन का पाठ करवाना आवश्यक है। घर का रंग रोगन करें, किसी प्रकार का कोई क्लेटर नहीं रखें, कोई भी कूड़ा नहीं रखें, कबाड़ नहीं रखें, इसको तत्काल घर से बाहर कर दें। ये नहीं कि अपने आदमी संभाल के रखते हैं कि ये छोटे कपड़ा है, बच्चे का कपड़ा है, तो इससे आपको दोष उत्पन्न होगा। तो इस दोष के निवारण के लिए एक सीधा सा उपाय है कि घर से जितनी भी क्लेटर है उसको आप बाहर कर दें। अब अचानक किसी की दुर्घटना हो रही है, अचानक किसी को अकाल मृत्यु की स्थिति हो रही है, तो आप ये समझिए कि वास्तु दोष जरूर है आपके घर में। इसके निवारण के लिए है कि जल का स्थान जल के तत्व के
पास ही रखें। अगर उसे अग्नि तत्व में या पृथ्वी तत्व में बना देते हैं, अर्थात 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में आप किसी भी बोरिंग को कर देते हैं, अंडरग्राउंड टैंक कर देते हैं, सेप्टिक टैंक कर देते हैं, तो यह स्थिति उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है कि या तो 135 डिग्री बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, कटा हुआ है, या 225 डिग्री बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, या वहां पर टी पॉइंट आ रहा है, तो ये दोष उत्पन्न होता है। यह दोष के लिए है कि नीचे जो है, जमीन के नीचे पूरे जो है 101 इंची का कॉपर का वायर पूरा जो है पाइप यहाँ से वहाँ अंडरग्राउंड सेट कर दें, और 9 पिरामिड जो रेड कलर का हो वह जमीन के नीचे करवा दें, तो यह दोष से आप निवारण हो सकते हैं। तो ये सारे चीज हम जो वास्तु के दोष के बारे में बता रहे हैं, लक्षण के बारे में बता रहे हैं, अब इसका दूसरा पार्ट भी आएगा कि और क्या दोष है, क्या लक्षण है जो हम पहचान सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह जो है निवारण के साथ वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इसे अपने घर में आजमाइश करें, अपनाएं और सुखी हों। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।